चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रश्नावली 12.3 का पहला क्वेश्चन है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ये आकृति दिया हुआ है जो 12.9 है, बुक में दिया हुआ है, यानी यहाँ दिया हुआ है 12.9, मतलब बुक में बहुत सा ऐसा फिगर बना कर दिया हुआ है, तो हम लोग समझाने का मतलब ऐसे पहचान में आ जाएगा कि 12.9 का फिगर यही है। अब कह रहा है क्या कि इसमें ये एक वृत्त है और वृत्त में क्या कर दिया है कि छायांकित भाग दिया हुआ है, ये छायांकित भाग दिया हुआ है और ये खाली छोड़ा हुआ है, यानी ये हमारा एक वृत्त हो गया और वृत्त के आधे हिस्से में छायांकित है और कुछ हिस्सा, आधे के हिस्से में से कुछ हिस्सा क्या है, खाली छोड़ा हुआ है। तो कह रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आधा वृत्त में है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, हो गया ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना है, ये तो हमारा हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन इसमें भी ध्यान देना है क्या है कि इसमें एक त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है। जो त्रिभुज को अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो ये हमारा छायांकित भाग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल, तो क्या हो जाएगा 1/2, आप पाई का मान तो नहीं दिया तो 22 क्या हो जाएगा 7, और आर का मान निकालना है। तो आर का मान हम लोग को पहले देखो दिया हुआ है, यानी पी क्यू कितना दिया है, देखो पी या क्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं पी क्यू बराबर कितना 24 सेंटीमीटर और पी आर दिया 7 सेंटीमीटर। तो बताओ ये 24 सेंटीमीटर पी क्यू दिया है, 7 सेंटीमीटर ये दिया है, इसका मतलब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हुए हैं क्या कि पी आर, यहाँ आर क्यू है, आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, यही होता है जी। तो देखो आर क्यू तो हमको निकालना है, लेकिन ये पी क्यू दिया हुआ, पी क्यू दिया हुआ कितना 24 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब पी आर दिया हुआ कितना 7 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 24 5 से 76, नहीं थोड़ा समझो, 24 5 से 76 प्लस 7 क्या हो जाएगा 49, हो जाएगा 9 6 15 85 1, 7 4 11 12 82 1, 5 1 6 हो जाएगा ना 625, यानी आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर 625। और जब ये रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, यानी आर क्यू का मान निकल गया क्या 25, यानी यहाँ से यहाँ तक मान निकल गया 25। लेकिन सबसे बड़ी इसमें भुजा कौन है, 25 है ना जी, तो 25 है और वही हमारा क्या है व्यास है, वही हमारा क्या है व्यास है। तो व्यास को जब हम आधा करते हैं तभी ना त्रिज्या निकलता है जी, तो त्रिज्या हमारा यहाँ से यहाँ ना हुआ जी, लेकिन हमको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। तो हमारा निकल गया त्रिज्या कितना, त्रिज्या निकल गया, यानी आर बराबर 25 क्या हो जाएगा 2, तो 25/2 निकाल लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे काम करेंगे। तो हो जाएगा 25/2 और गुणा क्या हो जाएगा 25/2। अब क्या करते हैं, कटने वाला है तो कटा देते हैं, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। अब कटने वाला नहीं है तो लिखेंगे क्या कि 11 गुणे 25 25 625, अब बट्टा में हो जाएगा 7 14 14 में क्या हो जाएगा 28, यानी इतना हम लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया ना। लेकिन ध्यान देना है इसमें हम लोग के ये पूरा निकल गया, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो हमारा छायांकित वाला भाग क्या हो जाएगा निकल जाएगा। लेकिन अभी तो इसका निकला है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करके इसको लिखते हैं, 11 में 25 से गुणा करें 6875 बटा क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर निकल गया, यानी पूरा, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालेंगे जी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी। तो होता है 1/2 आधार गुणा क्या होता है ऊंचाई होता है। तो देखो 1/2 आधार हम लोग को दिया हुआ कितना 7 दिया हुआ ना, और ऊंचाई हम लोग का क्या दिया है 24 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 24 दिया हुआ, हो जाएगा 12 में क्या होता है 24, 12 में क्या होता है 84, 84 हो गया ना, 84 सेंटीमीटर हो गया इसका, 84 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हम लोग को देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला, इतना निकला है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से और ये क्या बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग
का क्षेत्रफल, तो घटा देते हैं कितना 875 बटा क्या हो जाएगा 28, और घटा क्या हो जाएगा 84। अब घटाने पर यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हमारा क्या बोलते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और उसमें से हम लोग क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो घटाने के बाद से हमारा 875 घटा यानी 28 में 84 से गुणा करेंगे तो 2352 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 28, और जब इसको घटाने के बाद 45 और 23 बटा क्या हो जाएगा 28, यही हम लोग का छायांकित भाग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा AOC क्या है 14 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, तो इसमें बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें दो वृत्त है, देखो एक छोटा वृत्त है और क्या एक बड़ा वृत्त है, लेकिन दोनों का अलग अलग त्रिज्याएं दिया हुआ है। तो बड़ा वृत्त का आर हम लोग बड़ा रखेंगे, क्या रखेंगे बड़ा, तो बड़ा आर इसमें क्या दिया है 14 दिया है ना, 14 सेंटीमीटर दिया है ना, और छोटा आर का कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। देखो हम बड़ा आर को 14 काहे लिया कि बड़ा आर है तो इसका त्रिज्या की लंबाई क्या होगा बड़ा होगा, और छोटा के लिए त्रिज्या क्या होगा छोटा होगा। तो इसमें बड़ा आर दे दिया 14 सेंटीमीटर, छोटा आर दे दिया 7 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे दिया है कितना जी 40 डिग्री दिया है ना। अब देखो हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पहले लिख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें होता है कि क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओ लिखेंगे किसका कि ओ ए सी का क्षेत्रफल लिखेंगे, ओ ए सी का क्षेत्रफल, और घटा क्या करेंगे घटा किसका निकालेंगे ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल हो गया ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग ओ ए सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद से बी ओ बी डी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का निकल जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये त्रिज्यखंड है ना जी, ये क्या है त्रिज्यखंड है, तो ओ ए सी का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ओ ए सी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई कितना 360 गुण पाई आर स्क्वायर, अब माइनस ना जी, और ओ बी डी का क्षेत्रफल भी वही होता है थीटा बाई यानी बड़ा आ रहा तो बड़ा बोलेंगे ना जी, थीटा बाई 360 गुणा पाई और गुणा आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं देखो यहाँ भी थीटा वही है, यहाँ भी थीटा वही है, 360 वही है, पाई वही है, सब चीज वही है ना, तो लिखेंगे थीटा का मान कितना है 40 है ना जी, तो लिखते हैं 40 बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ बड़ा वाला कितना दिया है 14 ना, तो 14 का होल स्क्वायर और माइनस इसका भी दे देगा 40 बटे क्या आ जाएगा 360 गुणा पाई आर का मान दे दिया कितना यानी 7 का होल स्क्वायर दिया है ना। अब देखो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है ना, यानी 40 बटा 360 गुणा पाई कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ बच जाएगा 14 का होल स्क्वायर और माइनस 7 का होल स्क्वायर। और ध्यान देना है क्या, ध्यान देना है कि हम लोग 40 बटा 360 गुणे पाई का मान क्या होता है 22 बटा 7 गुणे ये 14 क्या होता है 196 और 14 196 क्या होता है 49। अब क्या कर लेंगे कि इसको कटा देते हैं, 9 चौका क्या होता है 0 0, 9 चौका 36 हो जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है लेकिन इसको घटाओ, यहाँ बचेगा 1 बटा 9 और गुणा 22 बटा 7 और गुणे इसमें 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 7, यहाँ बचेगा 8 बचेगा 8 में से 4 जाएगा 4 यानी बच जाएगा 1 हो जाएगा ना। अभी कट जाएगा 7 में क्या हो जाएगा 14 और 7 एकम 7 और हो जाएगा 3 त्रिक 9 3 7 क्या होता है 21 और यहाँ हो जाएगा 22 और गुणा 7 और बाटा में क्या हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं गुणा करेंगे, क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, अब गुणा करके हमारे यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 7 गुना क्या हो जाता है 14 7 में 14 1 15 15 बटा क्या हो जाएगा 3 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर हो गया। मतलब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया 154 मीटर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 24 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी ये ए बी सी डी ले लेना पड़ेगा, ले लेते हैं ए बी सी और क्या है डी, हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे ले सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं, जैसे चाहेंगे उधर से ले सकते हैं। 100 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी, तो देखो ए क्या करना है पी, यहाँ पी ले लिया है और उसका क्या ले लिया है डी, ए पी डी
उसके बाद से बी पी सी, बी क्या दे दिया पी सी, मैंने वही बात है, ए पी डी बी पी सी, दो अर्धवृत्त है, मतलब ये अर्धवृत्त है, ये भी क्या है अर्धवृत्त, लिख देता हूँ यहाँ आसान रहेगा, अर्धवृत्त, ये भी क्या है अर्धवृत्त। अच्छा थोड़ा सा एक बात पूछना चाहता हूँ, दो अर्धवृत्त मिलेगा तो एक वृत्त तैयार करेगा कि नहीं तैयार करेगा, करेगा ना जी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त, दोनों को मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा ना। अच्छा सबसे पहले हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा जो छायांकित भाग है निकल जाएगा ना जी। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या करना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लेंगे दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या क्या निकालेंगे, पहले दे दे रहा है इसमें हम लोग क्या, ये हम लोग का दे दिया है 14 सेंटीमीटर, क्या दिया है 14, ये भी दिया है 14, क्योंकि वर्ग है तो सब हो जाएगा, क्या होगा आपस में इसका बराबर हो जाएगा। तो 14 दे दिया, तो थोड़ा सा ध्यान देना क्या है कि ये अर्धवृत्त हो गया ना जी, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ये व्यास हो गया। अब व्यास के बीच वाला हिस्सा दो भागों में बढ़ जाता है तो त्रिज्या हो जाता है ना, क्या होता है त्रिज्या होता है। बताओ यहाँ से यहाँ त्रिज्या 7 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 7, उसी प्रकार से यहाँ भी तो हो जाएगा ना जी। तो हमारा आर निकल गया, आर कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, और भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे है वैसे सब निकल जाएगा, कोई बात नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर घटाओ क्या निकालेंगे, दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हम लिख सकते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल, हो जाएगा जी। एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को मिला दिए हैं। अब देखो भुजा स्क्वायर का मतलब क्या है 14 है जी, तो 14 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना 14 14 196 हो जाता है, और पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान दे दिया क्या 7 दिया ना, तो 7 गुना क्या हो जाएगा 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, अब हो जाएगा 196। ध्यान से देखो है, ये 7 से 7 कट जाएगा ना, और 196 हो जाएगा, और माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 क्या हो जाएगा 15। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 9 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, आइए कट जाएगा ना जी, 0 1 में से जाएगा 0, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग क्या हो गया आंसर निकल गया। ठीक है, कौन जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकल गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।